ये लोग नहीं चाहते कि लोग शिक्षित हों। अगर शिक्षित होंगे तो इनके सवाल पूछेंगे। आज लोग इसमें ही खुश है कि मोदी मोदी योगी योगी। क्या ये सब? शिक्षा पे सवाल करो। अतीक अहमद अपराधी थे, ठीक है, अपराधी थे, उनको सजा कोई व्यक्ति देगा या न्यायालय देगा? न्यायालय देगा। पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है और वहां पर धार्मिक नारे लगे। जो लोग सरकार के समर्थन के लोग हैं, इनके करीबी लोग हैं, वो बचे हुए हैं, और जो इनके खिलाफ लोग हैं वो मारे जा रहे हैं जेल में। और उससे देखो ना, शान शौकत से कावड़ यात्रा, फूल बरसाए जा रहे हैं, सब शांति से हो रहा है। सर मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ। अगर मैं धार्मिक रैली निकाल रहा हूँ और मैं किसी दूसरे धार्मिक स्थल पर पत्थर फेंक के मारूं तो वो गलत है या सही है? आपने देखा होगा बहुत से ऐसे कांड हुए हैं। जो लोग विकास नहीं कर पाते, अच्छा शिक्षा नहीं दे पाते, रोजगार नहीं दे पाते, जब सब तरह से फेल हो जाते हैं तो धर्म का सहारा लेते हैं। कायर जो होता है वो धर्म का सहारा लेता है। राजभर जब समाजवादी के साथ थे तो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, बहुत बड़े चोर थे। आज भारतीय जनता पार्टी उन्हें मिनिस्टर बनाने की तैयारी कर रही है। तो सर ये कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है, कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी वालों के पास कि इधर से भ्रष्टाचारी डालो, इधर से राष्ट्रवादी निकलेगा? लोग नहीं चाहते कि लोग जागरूक हो, पढ़ें, ताकि अपना हक मांग सकें। बाबा साहब अम्बेडकर को भी ऐसी प्रताड़ित किया जाता था उस दौर में, लेकिन उनको ना पढ़ने का अधिकार दिया जाता था, उनको अलग बिठा दिया जाता था, ना पानी पीने दिया जाता था। लेकिन उस शख्स ने कलम की ताकत पर पढ़ाई कर कर संविधान लिखकर उन लोगों को ये दिखा दिया कि कलम की ताकत क्या होती है, शिक्षा क्या होती है। ये लोग नहीं चाहते कि लोग शिक्षित हों। अगर शिक्षित होंगे तो इनके सवाल पूछेंगे। आज लोग इसमें ही खुश है कि मोदी मोदी योगी योगी। क्या ये सब? शिक्षा पे सवाल करो। सवाल शिक्षा, देखिए शिक्षा जो है ना 100 समस्याओं का समाधान है। ये तो स्लोगन मोदी जी का है ही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ाने को प्रोत्साहित कर रहे हैं वो, आप कह रहे हैं कि शिक्षा बर्बाद। और मोदी जी कैसे शिक्षा बर्बाद? मैं सर आपकी बात का जवाब दूंगा। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ बहुत अच्छी बात है। हाथरस की बेटी बची, उसे न्याय मिला? कोई नहीं न्याय। हाथरस की बेटी को न्याय मिला? एक घटना से आप तुलना करेंगे पूरे उनके? अभी 3 दिन पहले, सुनिए, अभी 3 दिन पहले डासना पे फ्लाईओवर पे एक बेटी को कुछ गुंडों ने, और लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में गुंडे भाग गए, गुंडा राज नहीं है। 4 दिन पहले एक बेटी से हाथ में मोबाइल छीना, वो सड़क पे गिरी, उसकी मौत हो गई। बेटियां सुरक्षित कहाँ हैं? चलो बेटी, अब सुनिए, बेटी पढ़ाओ। दिल्ली के अंदर जो शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया, मैं किसी पार्टी का कोई पक्ष नहीं रख रहा, लेकिन मैं अच्छे काम की कदर करता हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मैं भारतीय जनता पार्टी के NHI वाले काम को 100 में से 100 नंबर देता हूँ। लेकिन मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट शिक्षा में कालाबाजारी थी उसको खत्म कर कर जो आज वहाँ के सरकारी स्कूल हैं, आप उत्तर प्रदेश के नहीं किसी भी राज्य के स्कूल से तुलना करेंगे, प्राइवेट स्कूल से अच्छी फैसिलिटी दी जाती है। बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी किताबें। उत्तर प्रदेश में जो सुधार आया सरकारी स्कूलों में, जो पहले गंदगी हुआ करती थी अब साफ सफाई है। पहले मिड डे मील में कितना सुधार आया है कि दूध और फूड का जो उनका वो चीजें बढ़ी हैं, फ्रूट्स वगैरह दे रहे हैं, बनाना वगैरह मिल रहा है बच्चों को। हफ्ते में 2 दिन फलों का और दूध का वितरण हो रहा है। 1 दिन दलिया मिलता है और 3 दिन शायद उसकी भी तो तारीफ करिए ना योगी जी। मैंने क्या कहा? तारीफ कर रहे हैं। एक सर सुनिए, अतीक अहमद अपराधी थे, ठीक है, अपराधी थे, उनको सजा कोई व्यक्ति देगा या न्यायालय देगा? न्यायालय देगा सर, न्यायालय देगा। उनकी किसी कारणवश पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है और वहां पर धार्मिक नारे लगे। सुनिए, धार्मिक नारे लगते हैं, हत्यारे को सजा नहीं दी जाती। सुप्रीम कोर्ट किस लिए है? उच्च न्यायालय किस लिए है? सुनिए, एक तरफ अतीक की हत्या पर जश्न मनाया गया, लोगों ने उत्सव के रूप में मनाया। उसके 15-20 दिन के बाद जो दुजाना गांव के अनिल दुजाना थे, उनका इनकाउंटर हो गया। चलो वो भी अपराधी थे, अतीक अहमद भी अपराधी थे, ठीक है। क्या और माफिया नहीं है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में क्या सिर्फ 2 ही माफिया थे? कौन है? बहुत से माफिया हैं, बाकी जेल में, बहुत से। कौन छोड़ के भाग गए? सर जब 1975 में जब पूर्वांचल में ना सर, जब पूर्वांचल में बाहुबल का जन्म हुआ था, हरिशंकर तिवारी थे, अब तो वो इस दुनिया से चले गए। सबसे पहले सरकार बनते ही उनके खिलाफ एक्शन हुआ। जो लोग, मैंने क्या कहा, जो लोग सरकार के समर्थन के लोग हैं, इनके करीबी लोग हैं, वो बचे हुए हैं, और जो इनके खिलाफ लोग हैं वो मारे जा रहे हैं जेल में। सर एक बात बताइए, ब्रजेश सिंह है, वो क्या माफिया है या दूध बेचते हैं? कोई उनकी दूध की फैक्ट्री तो नहीं है ना। ब्रजेश सिंह का आपने नाम सुना है? पूर्वांचल, उनका भतीजा सुनील सिंह चंदौली की सैयद राजा सीट से बीजेपी का MLA है।
वो ब्रजेश सिंह वही हैं जो उत्तर प्रदेश के आज की डेट में और पहले से सबसे बड़े माफियाओं का नाम आता है। सैकड़ों मुकदमे उन पर दर्ज हैं। और सब बातों को छोड़िए, मुंबई के अंदर जो जे हॉस्पिटल कांड हुआ था वो इसमें इन्वॉल्व थे, और वो कांड दाऊद इब्राहिम के इशारे पर हुआ था। ये दुनिया जानती है, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कहती है। तो वो आज माफिया खुलेआम घूम रहा है। मैंने अभी वीडियो देखी थी, 20-20 बंदूकधारी उनके साथ रहते हैं। वो माफिया नहीं है, वो माफिया नहीं है। आज भी चले जाइए पूर्वांचल में, बालू के ठेके, खनन के ठेके, सड़कों के ठेके सारे उनके हैं। सर, योगी सरकार के जो दावे, अगर हम प्रदेश की बात करें, जैसे अखिलेश सरकार में मुजफ्फरनगर हो जाता है, हिंसा हो जाती थी, अब वो तो खत्म है ना, वो नहीं सर आपने देखा होगा जब कोई भी धार्मिक रैली निकलती है, कई वाकये देखे होंगे, बहुत से कांड देखो ना, शान शौकत से कावड़ यात्रा, फूल बरसाए जा रहे हैं, सब शांति से हो रहा है। सर मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ। मैं पहले बाद में हिंदू मुस्लिम हूँ, मैं पहले एक भारतीय हूँ। मुझे अपने देश से प्रेम है, बाद में मुझे अपने धर्म से। मेरा धर्म दो भी है, लेकिन कुछ उपद्रवी लोग हैं जो आज भी उपद्रव मचाते हैं। देखिए, धर्म का प्रचार प्रसार करने का हमारा फंडामेंटल राइट्स है। चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूरी आज़ादी है। तो एक बात बताइए, हम अपना धर्म कर रहे हैं, अगर मैं धार्मिक रैली निकाल रहा हूं और मैं किसी दूसरे धार्मिक स्थल पर पत्थर फेंक के मारूं, तो वो गलत है या सही है? आपने देखा होगा बहुत से ऐसे कांड हुए हैं जहां मंदिरों पर और मस्जिदों पर पत्थर फेंके गए, तो ये गलत है। इस चीज़ पर कंट्रोल होना चाहिए और धर्म की बात होनी नहीं चाहिए। देखिए, पहले जो राजा महाराजा होते थे, उन्हें कसम दी जाती थी कि धर्म से आप हट जाओगे। आज भी कसम दी जाती है कि धर्म बिना किसी भेदभाव के, लेकिन कहाँ है सर? भेदभाव खत्म होना चाहिए। देश तभी विश्व गुरु बनेगा, तभी अखंड भारत बनेगा, जब देश में एक दूसरे को ऊंचे नीचा नहीं देखा जाए, सबको सम्मान, नागरिक का अधिकार दिया जाए। प्रधानमंत्री अभी राजस्थान के चुनाव में एक भाषण देते हैं कि उनके सामने, उनके ताप के सामने भ्रष्टाचारी अब टिक नहीं पाएंगे। आपका क्या बकवास है सर? अजीत पवार बहुत बड़े भ्रष्टाचारी बताते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज वो उप मुख्यमंत्री बने पड़े हैं महाराष्ट्र के। वोट मिल जाए उसको। महबूबा मुफ्ती को ये लोग आतंकवादी कहते थे, अभी 2 साल पहले सरकार बनाई थी उनके समर्थन से। राजभर जब समाजवादी के साथ थे तो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, बहुत बड़े चोर थे। आज भारतीय जनता पार्टी उन्हें मिनिस्टर बनाने की तैयारी कर रही है। दारा सिंह चौहान बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, आज दारा सिंह चौहान को मिनिस्टर बनाने की तैयारी चल रही है। देखिए सर, ये सब लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जब ये देखिए, धर्म का सहारा कौन लेता है? जो लोग विकास नहीं कर पाते, अच्छा शिक्षा नहीं दे पाते, रोजगार नहीं दे पाते, जब सब तरह से फेल हो जाते हैं तो धर्म का सहारा लेते हैं। कायर जो होता है वो धर्म का सहारा लेता है। सही बात है। कभी कायर धर्म का सहारा लेगा, जो देश हित में बात करेगा वो धर्म की बात नहीं करेगा। पहले हित में देश है, धर्म अलग है और देश अलग है। पर लोगों का ये भी मानना है कि उन लोगों को हटाया ना जो हिंदू विरोधी बात करते थे, जो हिंदुओं के साथ खड़े होते थे, उनके जेल में डाले जाता था। जिस तरह सर मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगा। आपने कहा जो हिंदू विरोधी होता था उसे जेल में डाला जाता था पिछली सरकारों में। ठीक है, एक नरेश अग्रवाल थे, वो पहले समाजवादी के राज्यसभा सांसद थे। उन्होंने राज्यसभा के अंदर कहा था कि बिस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम, और 2 पैक मारो ठर्रे के, ठर्रे में हनुमान। सही बात। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विरोध किया। ये आतंकवादी है, ये अब भ्रष्ट है, इसको निकालो, इसको फांसी दो। 2 साल घूम के नहीं आते, उस नरेश अग्रवाल को भाजपा राज्यसभा सांसद बनाकर भेज देती है। तो सर, ये कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है, कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी वालों के पास कि इधर से भ्रष्टाचारी डालो, इधर से राष्ट्रवादी निकलेगा? और सर, ये बहुत जल्दी आप देख लेना, कंगना या तो किसी राज्य की राज्यपाल बनी होंगी वो तो कह रही है कि या आने वाले केंद्रीय वक्त में मिनिस्टर चुनाव बनेंगी। लड़ेंगी वो।